अब कितनी हो गई आपकी पेंशन, कितना मिलेगा आपको डीए का एरियर, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये एक टेबल है जिसमें आपकी पेंशन की कैलकुलेशन मैंने की है और आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जो महंगाई भत्ता बढ़ा है उसके बाद में आपकी पेंशन है वह कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, और जो 3 महीने का डीए एरियर है उसको जोड़ते हुए इस बार आपकी पेंशन कितनी जमा होगी। ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। वैसे बहुत इजी है, बहुत सारे पेंशनर को पता भी है, लेकिन कुछ पेंशनर हैं उनकी सहायता के लिए ये मैंने ये किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पेंशनर है जिनकी बेसिक पेंशन 17,700 रुपये है। उनको जब डीए 55 था, ओल्ड डीए जो 55 था उस टाइम पर उनको डीए मिलता था 9,735 रुपये और उस टाइम पर उनको पेंशन मिलती थी 27,435 रुपये। ये पेंशन उस समय पर थी। अब हम बात करें, न्यू डीए बढ़कर अब हो गया 10,266 रुपये, मतलब 58% हो गया, तो 10,266 रुपये हो गए। और जब इस बेसिक में ये डीए जोड़ेंगे तो कुल पेंशन बनेगी अब 27,966 रुपये। जी हाँ, अब आपको 27,966 रुपये प्रति माह के अनुसार पेंशन मिलेगी अगर आपकी बेसिक पेंशन 17,700 रुपये है तो। अब बात करें कि कितनी बढ़ोतरी हो गई डीए में, मतलब महंगाई भत्ते में 9,735 था और वो बढ़कर 10,266 हो गया, तो बढ़ोतरी ये जो हुई वो हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 531 रुपये की बढ़ोतरी हो गई यहाँ पर। और ये जो बढ़ोतरी है ये 3 महीने का एरियर मिलेगा। तो बात करें 3 महीने की, तो ये 3 महीने के होते हैं 1,593 रुपये। और इस बार आपको एक तो 27,966 रुपये पेंशन मिलेगी, एक 1,593 रुपये का एरियर मिलेगा, कुल मिलाकर इनको मिलेंगे 29,559 रुपये। जी हाँ, जिनकी बेसिक पेंशन 17,000 रुपये 17,700 रुपये है उनको इस बार कुल खाते में 29,559 रुपये जमा होंगे। इसी तरीके से आपकी बेसिक पेंशन है उसके अनुसार आप गणना देख सकते हैं, कैलकुलेशन देख सकते हैं। कई ऐसे पेंशनर हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरी पेंशन पूरी जमा हुई है या नहीं हुई है, वो यहाँ से देख के और अपनी पेंशन है उससे मिलान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। जब पेंशन है जो पूरी जमा नहीं होती है तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारी पेंशन किस तरह से आई है, क्यों आई है, कैसे हमारी पेंशन पूरी जमा नहीं हुई है। तो ये आप कैलकुलेशन आपके सामने है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। आपको और एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे किसी की पेंशन 23,000 रुपये है बेसिक पेंशन, उनको पहले डीए मिलता था 12,650 रुपये और पहले उनकी पेंशन बनती थी 35,650 रुपये। अब उनका डीए बढ़कर हो गया 13,340 रुपये और अब उनकी पेंशन हो गई 36,340 रुपये। कितनी बढ़ोतरी हो गई हर महीने की? हर महीने की बढ़ोतरी हो गई 690 रुपये की। और 3 महीने का डीए एरियर, तो 690 रुपये के हिसाब से 3 महीने के 2,070 रुपये होते हैं। अब 2,070 रुपये तो ये मिलेंगे और ये जो पेंशन है इस महीने की वो मिलेगी 36,340 रुपये। कुल मिलाकर उनके खाते में जमा होंगे 38,410 रुपये। इस बार आपके खाते में जमा होंगे अगर आपकी बेसिक पेंशन है ये 23,000 रुपये है। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन है ये आप समझें। और आपसे निवेदन रहेगा कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर खबर आपको मिलती रहे और हम आपके लिए इसी तरह की उपयोगी वीडियो लाते रहें। यहाँ पर और एग्जांपल जो है उनको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने बेसिक जहाँ पर भी आए वहाँ पर आप वीडियो को रोक सकते हैं और वीडियो को रोककर आप खुद देख सकते हैं कि हाँ मेरी बेसिक पेंशन के अनुसार इतने रुपये बनते हैं। आगे इसी टेबल में हम अधिकारियों की बात करेंगे, जो ऑफिसर्स जो है उनके कितना डीए एरियर जो है वो जो बनता है और कितना उनके जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, कितनी इस बार टोटल पेंशन मिलेगी। बहुत बड़ी रकम यहाँ पे ऑफिसर्स के मामले में आपको देखने को मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर और देख लेते हैं एग्जांपल एक और लेते हैं।
जैसे कि कोई पेंशनर है जिनकी बेसिक पेंशन 33,850 रुपये है, तो 33,850 रुपये वाले पेंशनर को पहले मिलते थे 18,618 रुपये डीए के, और उनको कुल पेंशन मिलती थी 52,468 रुपये। अब उनकी पेंशन में डीए हो गया 19,633 और कुल पेंशन हो गई 53,483 रुपये। यानी हर महीने कितनी बढ़ोतरी हुई? 1,016 रुपये की बढ़ोतरी हुई। कुल 3 महीनों की बात करें तो 3,047 रुपये। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये 48 क्यों नहीं है? ये पॉइंट का फ़र्क है, कुछ पॉइंट है उनको देखते हुए ये जो आंकड़ा है ये 1 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूर्णांक में लिए संख्याएँ जो हैं वो पूर्णांक में लिए हैं। आगे आप देख सकते हैं कि इनको 3,047 रुपये, तो यहाँ पे इनकी जो 3 महीने का डीए एरियर हो गया और 53,483 रुपये इनकी पेंशन हो गई नई। कुल मिलाकर इनके खाते में जमा होंगे 56,530 रुपये। तो इस तरीके से जो भी पेंशनर हैं वो अपनी पेंशन की गणना देख सकते हैं, कर सकते हैं। आप खुद कैसे करें ये गणना, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपकी बेसिक पेंशन जो है, कोई भी बेसिक पेंशन है, आपको उस बेसिक पेंशन को मल्टीप्लाई करना है 1.58 से, ये आपकी नई पेंशन आ जाएगी। आपको देखना है कि मेरी पिछली पेंशन कितनी थी, तो 1.55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों गणना आ जाएगी। अब जो आपने पहले करी थी 1.58 से, उसमें से 1.55 माइनस कर दीजिए, आपका 1 महीने का डीए का एरियर आ जाएगा। और अगर उस 1 महीने के डीए एरियर को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 महीने का डीए एरियर आ जाएगा। और उसमें आप अगर इससे आप जोड़ देंगे 1.58 वाले जो पेंशन आई थी उसमें आप 3 महीने का डीए एरियर जोड़ देंगे तो आपकी कुल पेंशन आपके सामने आ जाएगी। ये छोटी सी कैलकुलेशन होती है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के मदद के लिए तैयार की है टेबल, जिसमें आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऑफिसर्स की। एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ऑफिसर जिनकी बेसिक पेंशन 90,000 रुपये हैं। उनको पहले डीए एरियर मिलता था 49,500 रुपये और पहले उनकी पेंशन थी 1,39,500 रुपये। और ऐसे ऑफिसर की अब डीए एरियर है वो बढ़कर हो गया 52,200 रुपये और उनकी पेंशन हो गई है 1,42,200 रुपये। जी हाँ, बेसिक पेंशन इतने रुपये हो गई है। उसके बाद में बात करें 1 महीने का डीए एरियर उनका 2700 रुपये बढ़ा है, 3 महीने का 8,100 रुपये बढ़ गया। 8,100 रुपये डीए एरियर मिलेगा, 1,42,200 रुपये ये मिलेंगे। कुल मिलाकर 1,50,300 रुपये की रकम ऐसे ऑफिसर के खाते में आएगी जिनकी बेसिक पेंशन 90,000 रुपये है। जी हाँ, ये आपकी जानकारी के लिए बनाई गई टेबल आपको कैसी लगी? आप हमें वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप अपनी कैलकुलेशन फिर से आप करके जो सही कैलकुलेशन हो उसी को आप सही माने। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।